ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। भागवत पुराण अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। नौ भागवत पुराण का 9वां अध्याय विश्व रूप का वध। विश्व रूप का वध। वित्रासुर द्वारा देवताओं की पराजय और ऋषि दधीचि से सहायता मांगना। श्री सुखदेव जी ने कहा, विश्व रूप के 3 सिर थे। एक ऐसा संसार में प्रचलित है, वह एक मुख से सोम रस और दूसरे से मदिरा पान करते थे तथा तीसरे से अन्न खाते थे। उसके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, जो ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ में देवताओं के लिए आहुतियां दिया करते थे। साथ ही वह गुप्त रूप से असुरों के लिए भी आहुति देते थे, क्योंकि उनकी माता असुर कुल से थी। देवराज को लगा कि वह धर्म की ओट में कपट करते हैं। इससे इंद्र डर गया और अब उसने एक दिन बड़ी शीघ्रता से विश्व रूप के 3 सिरों को काट दिया। परिणाम स्वरूप विश्व रूप का सोम रस पीने वाला सिर पपीहा सुरापान करने वाला सिर गोरिया और अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गया। ब्रह्म हत्या के इस जंगनाए पाप से इंद्र ने बचने का कोई उपाय भी नहीं किया। वह 1 वर्ष तक उस पाप को ढोता रहा। बाद में उसने इस पाप को चारों भागों में विभक्त करके 1 भाग पृथ्वी को, 1 भाग जल को, 1 भाग वृक्ष को और 1 भाग स्त्री को दे दिया। राजन, उस ब्रह्म हत्या के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर वह पाप कहीं कहीं उस पर भूमि बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ता है। जल में वह फेन और बदबुओं के रूप। बच्चों, जो इंद्र ने इसकी हत्या की थी अपने इसका ब्राह्मण का, तो इसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा था। और जो ये 3 सिर वाले विश्व रूप के 3 सिर थे विश्व रूप, तो इनका सिर काटा। तो पहला सिर जो कटा, तो जो सोम रस पीने वाला सिर कटा तो पपीहा हो गया। दूसरा काटा गया तो वो गोरैया बन गया उसका सिर। और इसने 1 साल तक कोई भी कुछ भी ये ब्रह्म हत्या का दोष दूर नहीं किया और वो ढोके फिरता रहा। 1 साल के बाद उसने क्या किया, पहला जो मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने। पहला भाग तो पृथ्वी को दे दिया। जहाँ पे बंजर होता है वहाँ की धरती में कितना भी खाद डालो, कितना भी कुछ करो आप, उसमें से अन्न का दाना नहीं निकलता, दूब नहीं उगता, हरा घास नहीं निकलता, वो बंजर रहता है। जो पृथ्वी को भाग दिया गया था वो। और दूसरा जो दिया भाग वो जल में फेंक दिया। ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया ना, तो पहला धरती को दिया, दूसरा जल को दिया। तो जल में जो फेन निकलता है, सफ़ेद फेन निकलता है और वो बदबूदार हो जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं कोई जल में। जो सफ़ेद फेन वाला पानी को कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो श्रापित है, उसमें ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है। किसी नदी में आप देखना कि पानी
निकलेगा तो बिल्कुल ही झाग हो जाती है, फेन उसको कहते हैं। और उस पानी में अगर आप हाथ मुंह धोगे तो बहुत दिन तक, चाहे कितना भी साबुन सोडा लगाओ आप, उसमें बदबू आपके शरीर में रहता है। तो बच्चों तो बच्चों जैसे कि आप अगर उस पानी को पीते हो ना तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो उस पानी को नहीं पीना चाहिए, ना उस जल को शिव जी को चढ़ाना चाहिए, ना देवी देवता को अर्पण नहीं करना चाहिए, वो जल श्रापित हैं। और तीसरा जो इन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष बांटा, वो वृक्ष को दे दिया। और चौथा दे दिया स्त्री को। उसने 4 हिस्से में अपना जो ब्रह्म हत्या किया था वो चारों तरफ उसने अपना बाँट दिया। तो स्त्री उस टेम से ही धर्म जो ये धर्म से होती हैं माहवारी से, तो उनको ये फिर होने लगी ये माहवारी। ये ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ है स्त्री को। और पेड़ को जो लगा हुआ है, तो बच्चों देखो, जल को एक भाग वृक्ष को और एक भाग स्त्रियों को दे दिया। राजन, उस ब्रह्म हत्या के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर वह पाप कहीं कहीं ऊपर भूमि, बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ता है। जल में वह फेन और बदबू के रूप में दिखाई पड़ता है। वृक्षों में कट लग जाने पर वह गोंद के रूप में देखा जा सकता है। जो वृक्ष को श्रापित दिया है और कट लगा देते हैं गोंद निकालने के वास्ते, जगह जगह कट लगा देते हैं उस वृक्ष में, तो वो गोंद बनता है, रूप में देखा जा सकता है। और स्त्रियों में वह राजस्थला जो औरत महीने से होती हैं, डेट से होती हैं, आय महीना, तो राज्य स्थल होने पर राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है। राजन, विश्व रूप के बद्ध का समाचार उनके पिता त्वष्टा को मिला तो वह उसी दिन से इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करने लगा और यज्ञ की अग्नि में तमाम तामसिक पदार्थों की आहुति डालने लगा। 1 वर्ष के पश्चात जब इंद्र अपने पाप को चारों भागों में बांट रहा था, तो यज्ञ की अग्नि से एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वह पूरी तरह काल भुजंग था। उसका रंग काला शाह, बाल लाल रंग के ऊपर की ओर खड़े हुए और नेत्र अंगार की तरह दहकते हुए थे। वह बड़ा बलिष्ठ था, उसका शरीर पहाड़ जैसा था। शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और उनके 2 दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। वह अपना मुख खोलता तो ऐसा लगता कि कोई अंधेरी पहाड़ी गुफा हो। उसने यज्ञ से बाहर आकर भारी उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। उसके हाथों में एक भयानक त्रिशूल था। उससे वह किसी की भी हत्या कर देता था। देवताओं ने उसे अपना शत्रु समझा तो सभी उसे मारने दौड़े, परंतु उस राक्षस ने सभी को मार पीट कर भगा दिया और भयानक अट्टहास किया। उसके अत्याचार से सर्वत्र त्राही मच गई। जब वह उछल कूद मचाता तो धरती कांपने लगती। विश्व रूप के पिता त्वष्टा ने उसी आज्ञा दी कि वह उसके पुत्र हत्या इंद्र को मार डाले। उसने ऐसा ही करने का संकल्प किया, परंतु इंद्र देवताओं सहित कहीं छिप कर बैठ गया। उसने सारे लोकों में उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर घूमने के कारण तभी से उस राक्षस का नाम
वित्रासुर पड़ गया। वित्रासुर ने देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र छीन लिए और उन्हें निगल गया। सभी देवगण उससे भयभीत होकर इंद्र को साथ ले श्री हरि के वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां जाकर देवताओं ने भगवान श्री हरि से उस राक्षस का विनाश करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से श्री हरि का हृदय पिघल गया और वह उसके सामने अपने 4 भुजा रूप में प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने भगवान वासुदेव की वंदना प्रारंभ की और उनके चरणों को नमन किया। देवताओं ने कहा, भगवान आप ही वह पुरुष हैं और आप ही बड़े से बड़े दैत्यों का संहार करने वाले हैं। आप आदि पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय और परम कल्याण स्वरूप हैं। आप परम दयालु हैं। आप बच्चों, इंद्र तो कोई ना कोई कमंड ऐसा कर देता था जिससे सारे देवता, जितने भी देवता होते, सारों को मुसीबत झेलना पड़ता, क्योंकि ये भी अपने धन के घमंड में कुछ ना कुछ ऐसे कर देता था जो कि भुगतना पड़ता था। इसने जो ब्राह्मण का हत्या किया, वो ब्राह्मण इनका भला किया करता, लेकिन जो वो राक्षसों का भाग जो दिया करता, तो वो उसकी माता राक्षसनी थी। तो इस वजह से इसको पता चल गया, तो ये कहा कि हमारे साथ छल करता है ये। तो इसने उनको 3 सिर उनका काट दिया, जिसमें 2 सिर तो ये हो गई, 1 सिर का इनका पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया इनका। तो चारों तरफ इन्होंने अपना पाप ब्रह्म हत्या का बखेर दिया। पृथ्वी को दे दिया, जल को दे दिया, वृक्ष को दे दिया, पेड़ को, और स्त्री को दे दिया। क्योंकि जब स्त्री महावारी होती है बच्चों, तो उसको इतना तकलीफ होती है, इतना तकलीफ होती है, उसके पेट में, कमर में बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। क्योंकि ब्रह्म हत्या का दोष उतारना बहुत मुश्किल होता है। औरत झेल रही है, पृथ्वी झेल रही है, जल झेल रहा है, आज कोई नदी झेल रहा है, और पेड़ झेल रहा है। क्योंकि पेड़ को जगह जगह से कट लगाने वाला इंसानी है। गोंद निकालने के वजह से उसको जगह जगह कट लगाया जाता है, तो फिर उसमें से गोंद निकलता है। औरत के तकलीफ इतनी होती है, फिर इसके बाद औरत माहवारी से होती है और 4-5 दिन तो बिल्कुल तकलीफ में रहती है। कहते हैं ना आदमी, अरे क्या हुआ तुमको, उठ के खाना बनाओ, ये करो वो करो। बच्चों, छत्तीसगढ़ में अगर औरत माहवारी हो जाए तो 4 दिन रसोई में नहीं घुसती, 4 दिन पूजा वाले घर में नहीं घुसती, 4 दिन बिल्कुल अलग रहती है। वो किसी बर्तन को हाथ नहीं लगाती, मटके को हाथ नहीं लगाती। और सारे जगह तो होता है बच्चों, औरत डेढ़ से होए चाहे कैसे भी होए, माहवारी होए चाहे कैसे भी, उसको काम करना पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब भी 4 दिन औरत को रसोई में नहीं घुसने देते, वो आराम करती है। क्योंकि औरत को 4 दिन आराम जरूरी होता है। क्योंकि ये बच्चों, जो इंद्र का करा हुआ स्त्री को ये 4 चीज़ों को भोगना पड़ रहा है। तो बच्चों, औरत जिस टाइम में माहवारी हो जाए तो आप ज़्यादा नहीं तो 2 दिन तो ज़रूर उसका पुगाया करो। जैसे पहले दिन डंकनी, दूसरा दिन जलादनी होती है औरत, डेट से जब होती है ना, तो 2 दिन तो बिल्कुल उनके हाथ का बना हुआ मत खाया करो। आप खुद 2 दिन अगर रोटी बना के खा लो तो आप छोटे बाप के नहीं हो जाओगे, या आप खा रहे हो तो आप बड़े बाप के हो। बच्चों, ये भगवान ने भी कर रखा। क्योंकि जिस टाइम द्रौपदी का चीर उतरा था, उस टाइम वो महावारी से हुई थी, और वो अपने जो उनके सेवक थे बुलाने आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि
बड़े बैठे हैं, बड़े छोटे के सामने मैं नहीं जाऊंगी, मैं महवारी से हूँ। तो राजस्थल कहते हैं बच्चों, राजस्थला। तो मैं इससे हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बच्चों उन्होंने नहीं माना और वो बाल घसीटते हुए ले गए, और जिस टाइम उसका वस्त्र उतारने लगे तो ये कृष्ण भगवान को इन्होंने, कभी कोई जमाना था तो उनके उंगली में चोट लग गया था, कृष्ण भगवान के उंगली में। तो उन्होंने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी पल्लू अपनी पल्लू को फाड़ के और उनकी पट्टी की थी। तो उनने कहा था कि द्रौपदी तुमने, सखा सखा कहते थे द्रौपदी को, कहे सखा तुमने ये बांध तो दिया मेरे हाथों में, लेकिन इसका कर्ज बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा मेरे को। तो वहाँ पे जिस टाइम इसका साड़ी उतारने लगे तो ये दांतों के नीचे साड़ी को दबा के, अपनी छाती के नीचे साड़ी को नहीं जाने दिया, दांतों से दबा के इन्होंने पुकार किया, हे मेरे कान्हा, हे मेरे सखा, मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी की चीर हरती भगवान, अब आके लाज बचाओ। क्योंकि द्रौपदी का चीर हरा जा रहा है, परमात्मा आप कहाँ हो, आप जल्दी से आओ। कृष्ण भगवान आए हैं और इतनी वो थक गया, इतनी साड़ियाँ कि उसके बदन से, छाती के नीचे से साड़ी नीचे नहीं उतरी, दांतों में ही लगी रही, और वो खींचता गया थक गया, कई सालों तक साड़ी खींची लेकिन थक गया। थक हार के जब वो साड़ी का देखे, पूरा पहाड़ का पहाड़ हो गया है, तो कहने लगे, बोले ये साड़ी का अब इतने कपड़े का करें क्या। तो द्रोणाचार्य ने कहा, बोले ये साड़ी मकड़ी को दे दो। बच्चों मकड़ी जाला बनाती है ना, उस टाइम उस मकड़ी को दे दिया गया है। वो कितना भी जाला बना ले मकड़ी, हम मकड़ी को अपने घर में नहीं रहने देते, कहीं पे भी जाला बनाती है तुरंत ही हटाते हैं। मकड़ी होती है निर्भाग, क्योंकि उस टाइम वस्त्र, हरण के टाइम का वो वस्त्र उसके अंदर है, तो वो मकड़ी जाला बनाती है, तो उस जाला को हम हटा देते हैं। तो मकड़ी के अंदर है, वो चाहे तो कितना भी जाला बना ले, कितनी छोटी सी मकड़ी है, कितना भी जाला बना ले, लेकिन उसके अंदर से जाल बनाने वाला वो साड़ियाँ नहीं हटती, जो भगवान ने इसका माफ करना बच्चों, द्रौपदी की इज्जत बचाई थी। तो बच्चों वही कहते हैं कि जो ये ब्रह्म हत्या का जो दोष है, ये दोष बच्चों औरत भुगत रही है, पेड़ भुगत रहा है, धरती भुगत रही है, जल भुगत रहा है। तो इसके पिता को पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया गया है, तो इसके पुत्र पूरा 1.25 साल तक, 1 साल 1.25 साल तक ये हवन करते रहे, पाठ करते रहे, और फिर इसमें उसमें से एक राक्षस निकला विकराट रूप का। तो इन्होंने कहा, बोले कि तुम जाके इंद्र को मार दो। जब ये चारों तरफ देखे तो इंद्र मिला नहीं, वापस आ गए। इनका नाम वित्रासुर पड़ा, इनका नाम, क्योंकि चारों तरफ घूमे ये, इनके उसके वजह से इनका नाम ये पड़ा। तो बच्चों कहते हैं ना, ब्रह्म हत्या, जो ब्रह्म हत्या लग जाता है शरीर में, ये तो तुरंत ही ब्रह्म हत्या का दोष हटाना चाहिए। ब्रह्म हत्या का बच्चों जिस पे दोष लग गया, उसका बच्चों एक एक दिन में 100 गुना ब्रह्म हत्या का दोष बढ़ता जाता है। फिर वो जैसे किसी किसी की पीढ़ी में ब्रह्म हत्या का दोष होता है बच्चों, उतना कितना उपाय कर लेते हैं, ब्रह्म हत्या का दोष निकलता नहीं। इसी वजह से हला में तो ब्रह्म हत्या आप करो मत। अगर भूल चूक से कभी आपसे गलती से, जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है ब्राह्मण है, वो प्यासा है और बीमार है, उस ब्राह्मण को पानी पिला रहे हो, वो उसके प्राण निकल गया, वो ब्रह्म हत्या आपके सिर लगा। वो दोष आपने मारा नहीं, लेकिन आपने जल जो पिलाया था, तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जैसे पहले भी मैंने कहा था
शिव पुराण में कहा होगा या भागवत में कहा है कि अगर ब्राह्मण, भागवत में कहा है, शायद शिव पुराण में भी कहा होगा कि ब्राह्मण जितना खाता है उसको उतना ही खाने दो, ज़्यादा खुआने से अगर वो मर जाता है तो आपके सिर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। ये नहीं कि ब्राह्मण को आप जबरदस्ती मारोगे तो ही नहीं। बच्चों, अगर ब्राह्मण का आप कुछ खा लेते हो और ब्राह्मण मांगता है और आप देते नहीं हो, वो आत्महत्या करके मर जाता है, जब भी आपको ब्रह्म हत्या लगता है। ब्रह्म हत्या से तो बच्चों 100 कोस दूर रहना चाहिए। दैत्यों का संहार करने वाले हैं आप, आदि पुरुषोत्तम हैं, आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय और परम कल्याण स्वरूप हैं। आप परम दयालु हैं। आप सारे जगत के आधार और जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर तथा सौदेश्य और मुद्दुलता की देवी श्री लक्ष्मी, मिदुलता की देवी श्री लक्ष्मी के पति हैं। हे प्रभु, हम आपको बार बार नमन करते हैं। आपके गुण अगणित हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे मधुसूदन, आपके प्रिय भक्त जन आपके चरण कमलों की सेवा के सुख को कैसे त्याग सकते हैं। आप ही जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आप हमारे पितामह और सभी पर कुछ हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें। हम आपके चरण कमल की छत्र छाया में आए हैं। आप वित्रासुर राक्षस से हमारी रक्षा करें। उसने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र निगल लिए हैं। अब वह तीनों लोक को निगल जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप ही उसे मार सकते हैं। आप उससे हमारी रक्षा करें। परीक्षित देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरी स्तुति करके जीव को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है और मेरी भक्ति का मार्ग उनके लिए खोल दिया है। जो पुरुष जगत को ही सत्य समझता है वह न समझ है और वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। जो पुरुष मुक्ति का मार्ग जान लेता है वह अज्ञानी को कभी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। देवराज, तुमने मुझसे वित्रासुर का वध करने के लिए कहा है, परंतु इसके लिए तो तुम ही बहुत हो। तत्काल ऋषि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांग लो। उनके शरीर की हड्डी तपस्या से अत्यंत कठोर हो गई है। उन्हें शुद्ध ब्राह्मण ज्ञान है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने ही सबसे पहले नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को दिया था। त्वष्टा ने उसे विश्व रूप को दिया और विश्व रूप से तुम्हें मिला। मांगने पर वह अपना शरीर तुम्हें अवश्य दे देंगे। उसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। तुम उसी अस्त्र से मेरी शक्ति से युक्त होकर वित्रासुर का सिर काट लेना। उसके मरते ही तुम्हें सारे अस्त्र शस्त्र फिर से प्राप्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे छेले दू गोपाल की जय। गुरुदेव महाराज की जय हो।